150 दिन, सिर्फ 150 दिन है आप लोगों के पास अपने ड्रीम कॉलेज यानी आईआईएससी बैंगलोर पहुंचने के लिए। और आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी ट्रेंड एनालिसिस, वेटेज वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको चाहिए। आपको अगर एग्जाम स्ट्रेस है, बहुत सारा बैकलॉग है, नहीं समझ में आ रहा तैयारी कैसे करें, कौन से एग्जाम पे फोकस करें, कौन से चैप्टर्स पे ध्यान दें, क्या करें, तो आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे आप अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट में आराम से पहुंच सके इन 150 दिन के अंदर। तो अगर मैं बात करूं आपके कट ऑफ्स की, तो पिछले साल के डेटा के मुताबिक आईआईएससी बैंगलोर जाने के लिए आपको आईआईटी एग्जाम में लगभग 210 प्लस मार्क्स चाहिए ही चाहिए। आईआईटी मद्रास के लिए आपका ये कट ऑफ 200 प्लस है। और अगर हम आईसर पुणे की बात करें तो आईसर पुणे का कट ऑफ है 150 से 160 प्लस। तो अगर आप पीसीएम या पीसीबी स्टूडेंट्स हैं तो क्या आपको लगता है आपकी तैयारी इतनी पक्की है कि आप 180 में से इस ब्रैकेट के मार्क्स ला सके? अगर नहीं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। तो अब अगर हम शुरू करते हैं आपके ट्रेंड एनालिसिस बायोलॉजी पे, तो हर साल अगर आप देखें डाइवर्सिटी से एक क्वेश्चन आया ही आया है। और डाइवर्सिटी ऐसा चैप्टर है जहां पर सिर्फ आपको एनसीईआरटी खोलनी है और एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो याद करने हैं, वो भी आप लोगों से ढंग से नहीं हो पाते हैं। अगर हम मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की बात करें तो यहाँ से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में जितने डिफिकल्ट टॉपिक्स थे वो ऑलरेडी हटा दिए गए हैं, फिर भी बच्चे ये टॉपिक करना ही नहीं चाहते हैं। सेल बायोलॉजी और बायोमोलिक्यूल से भी 1-2 क्वेश्चन हर साल आए हैं। और अगर मैं बात करूं आपके प्लांट फिजियोलॉजी की, तो प्लांट फिजियोलॉजी में 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। अब प्लांट फिजियोलॉजी में भी 2 चैप्टर्स जो सबसे ज्यादा घुमा के क्वेश्चंस पूछते थे वो भी हटा दिए गए हैं। तो इसमें भी अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी आपके डरावने चैप्टर्स थे वो ऑलरेडी सिलेबस से इरेज कर दिए हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी से हर साल 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। और अगर मैं बात करूं आपकी जेनेटिक्स, आपकी बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी की, तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और ये इतने सिंपल, इतने स्कोरिंग चैप्टर्स हैं जो आपके पीसीएम वाले भी यूं मिनटों में निकाल जाएंगे। तो इससे ज्यादा अच्छी बात है क्या पीसीएम वालों के लिए कि इतने सिंपल टॉपिक्स का इतना हैवी वेटेज आ रहा है। तो अब अगर मैं बात करूं आपके 11th और 12th के वेटेज की, तो बायो में 11th और 12th का वेटेज लगभग सेम ही आता है। अरे ये क्या कर रहे हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो? मैं साइड हट जाऊं क्या? ये पीपीटी आपको सायस्त्रा के ऐप पे फ्री मटेरियल्स में मिल जाएगी। तो अगर ये वाली पीपीटी आपको भी चाहिए अपने पास, तो सायस्त्रा का ऐप डाउनलोड करो और वहां से फ्री मटेरियल में से ये चीजें अपने पास रख लो और अपनी तैयारी ढंग से कर लो। तो यहाँ पर अगर आप देखो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 18% है, ह्यूमन फिजियोलॉजी लगभग 16% आता है। बाकी रहा आपका इकोलॉजी, बायोटेक और सेल बायोलॉजी जो है सबसे स्कोरिंग आपका टॉपिक रहता है। आगे चलते हैं आपकी केमिस्ट्री में। अगर आप केमिस्ट्री में देखें, थर्मोडायनामिक्स की मैं बात करूं तो हर साल 1 आधा क्वेश्चन यहाँ से आया ही आया है। 2017 से लेकर 2025 तक आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को देखो तो यहाँ पर भी हर साल 1 क्वेश्चन आया है। अब अगर मैं आपके केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं तो यहाँ पर ध्यान से देखो, 2021 में 3 क्वेश्चन आए थे और 2024 से 25 आपके 2-2 क्वेश्चन इस टॉपिक से उठाए गए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं 2024 में 1-1 क्वेश्चन आपका हर चैप्टर से आया है, लेकिन 2025 में तो गजब ही हो गया, 5 क्वेश्चन आ गए आपके एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर से। तो अगर मैं 11th और 12th की बात करूं तो 11th का वेटेज आपका केमिस्ट्री का 44% है और 12th का 55% है। और मैक्सिमम आपका ऑर्गेनिक से ही सवाल आपके आईआईटी में पूछे गए हैं। आगे चलते हैं मैथमेटिक्स की ओर। मैथमेटिक्स सुन के ही बायो वाले बच्चे इतना डर जाते हैं जैसे कौन सा भूत देख लिया हो। तो यहाँ पर अगर आप देखें जो आपका मैट्रिसेस है, यहाँ से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आता है। हम लोग बार बार बोलते हैं कि मैथ शुरू करने से पहले कैलकुलस ढंग से पढ़ लो। अगर नहीं भी करना चाहते कुछ और तो कैलकुलस ही कर लो, क्योंकि कैलकुलस में से ही आपके हर साल 2-2, 3-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और प्रोबेबिलिटी जैसे सिंपल टॉपिक से 1 सवाल हर साल लगातार आया ही आया है। और यहाँ पर अगर आप देखो
आपका डेफिनेटिव और इनडेफिनेटिव इंटीग्रल से भी दो दो एक एक क्वेश्चन आए हैं, और स्ट्रेट लाइंस आपकी ज्योमेट्री से भी दो दो एक एक क्वेश्चन हर साल लगभग आते ही आते हैं। अगर हम 11th और 12th का इसमें वेटेज देखें तो 11th से 43% है और 12th से आपका 56% है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज देखो यहाँ पर आपकी कैलकुलस का ही है। तो आगे चलते हैं आपकी फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स में रोटेशन चैप्टर जो है यहाँ पर आपके दो दो तीन तीन क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। थर्मोडायनामिक्स जैसे चैप्टर से आपके दो एक क्वेश्चन आए ही आए हैं। अब थर्मोडायनामिक्स जो है आपका केमिस्ट्री में भी आता है, आपका फिजिक्स में भी आता है। जब ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका ओवरलैप है तो इन टॉपिक्स को तो आपको अच्छे से ऑलरेडी आना ही चाहिए और यहाँ पर आपको कोई नंबर कटने की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपका इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है, इस चैप्टर को अगर आप देखें तो यहाँ से दो दो क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं और इस चैप्टर को ही सारे बच्चे हमेशा छोड़ के आ जाते हैं और फिर एग्जाम में इनको इतना बड़ा शौक लगता है कि अरे ये क्या पूछ लिया इन लोगों ने। और आपका मॉडर्न फिजिक्स, भैया इससे भी एक एक दो दो क्वेश्चन आए हैं और इसमें 2025 में लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और मॉडर्न फिजिक्स तो ऐसा टॉपिक है जो कि मुझे ही नहीं समझ में आता कि इसमें ऐसा है क्या, इसका इतना होमवर्क क्यों बना रखा है। तो फिजिक्स में अगर आप देखें 11th का आपका 47% वेटेज है और 12th का आपका 53 के आसपास वेटेज बनता है, जिसमें से आपका मैक्सिमम वेटेज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का है, उसके बाद आपका मैकेनिक्स आता है और उसके बाद आपका मॉडर्न फिजिक्स जैसा टॉपिक आता है। तो अब आपको और क्या चाहिए? मुझे पता है एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चाहिए एक सुनने वाला मेंटर, टाइम टू टाइम डाउट क्लियरिंग सेशंस और बहुत सारी प्रैक्टिस जो कि एक स्टूडेंट को जीरो से हीरो तक ले जा सकता है। इसीलिए आपकी करेक्ट गाइडेंस के लिए सायास्त्रा लेके आया है आपके लिए रमन 1.0, जो कि आपको आईआईटी और नेस्ट की प्रिपरेशन कराएगा, वो भी टॉप नॉच मेंटर से जो कि खुद आपके आईआईएससी, आईसर, आईआईटीज और नाइसर से पढ़े हैं। तो आपके लिए बिल्कुल वही मेंटर्स लेके आएंगे जो कि खुद उन प्रोफेसर से पढ़ के आए हैं जो आपके लिए एग्जाम पेपर बनाते हैं। इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा 11th का भी और 12th का भी। यहाँ पर लाइव क्लासेस होती है सुबह के 10 बजे से लेके दोपहर के 3:30 बजे तक, मंडे टू सैटरडे। अब आप कहोगे कि 6 महीने तो निकल गए, तो मेरे बैकलॉग का क्या, मैं ये कोर्स बीच में लेके करूँ क्या? तो इसके लिए भी हमारे पास आपके पास मिलेंगे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो कि आप 2x की स्पीड में देख के अपना बैकलॉग आराम से कवर कर सकते हैं और आप अपने जो बैच में चैप्टर्स चल रहे हैं उनके साथ साथ अपनी तैयारी भी बिल्कुल आगे बढ़ा सकते हैं। हर लेक्चर के बाद आपको लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे और जैसे मान लो आपका थर्मोडायनामिक्स चैप्टर खत्म हो गया तो पिछले 5 साल में थर्मोडायनामिक्स में कितने क्वेश्चंस आपके आए हैं, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, वो भी जांचने के लिए आपके पास चैप्टर वाइज पीवाईक्यू यहाँ पर अवेलेबल होंगे। आपके पास रेगुलर बेसिस पे आईआईटी और नेस्ट के मॉक टेस्ट लिए जाएंगे सीबीटी मोड में। तो जो प्रेशर आप एग्जाम में फेस करो वो प्रेशर हम आपको एग्जाम से पहले ही फेस करा देंगे ताकि आप अपना एग्जाम बिल्कुल फ्री माइंड से दे सको और आप फिर सोचोगे अरे मैं तो बस एक मॉक टेस्ट ही दे रहा हूँ। और यहाँ पर आपको फ्री आईआईटी नेस्ट की रेस्क्यू कोर्सेज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये तो बात हो गई आपके रमन 1.0 की। आगे चले हम रमन 2.0 में। तो रमन 1.0 के सारे फीचर्स मिला के इसमें हमारे पास वीकली लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस आते हैं जहां पर आप डायरेक्टली अपने मेंटर से इंटरैक्ट कर सकते हैं। आपको स्पेशल गाइडेंस मिलती है फॉर नॉन बायो और नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स। आपको प्राइवेट डाउट क्लियरिंग ग्रुप्स होंगे पीसीएमबी के लिए और बाई वीकली इंटरेक्शन मिलता है आपको आइसराइट से। जो आइसर में स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं उनसे भी आप डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं ताकि आप उनसे क्वेश्चंस के बारे में, आपके क्वेश्चन लेवल के बारे में, कॉलेज के बारे में जितनी मर्जी बात करना चाहें कर सकते हैं। हमारे पास स्ट्रेस बस्टर के लिए भी गेम्स हैं, टॉक्स हैं, मेडिटेशंस हैं। अब ऐसा कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपके स्ट्रेस को दिमाग में रख के आपके लिए रिक्रिएशनल सेशंस रखवाता है? और ये ही नहीं, हमारे कम्युनिटी चैनल पर
टॉपर्स को शाउट आउट भी दिया जाता है। तो अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा तो हमारे कम्युनिटी में आपके स्कोर्स भी डिस्प्ले किए जाएंगे, ताकि आपसे मोटिवेशन लेके और भी बच्चे आपके जैसे बन सके। और यहाँ पर आपको IIT और नेस्ट का क्रैश कोर्स जो कि मार्च में आता है 5000 का, वो भी यहाँ पर फ्री मिलता है। अगर आपको वो क्रैश कोर्स मार्च में लेना है 5000 रुपए देके तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको अभी से ही एक स्टेप आगे अपनी तैयारी रखनी है तो आप रमन 2.0 में एनरोल करके वही क्रैश कोर्स अभी से ही चालू कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि यहाँ पर आपको ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी बिल्कुल फ्री। अगर हम बात करें रमन 3.0 की, तो रमन 3.0 में रमन 2.0 के सारे फीचर्स तो है ही, उसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है पर्सनल अटेंशन फ्रॉम IISc, आइसर और नाइसर के मेंटोर्स, सायास्त्रा का गोल्ड पैकेज जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर की सारी लाइव रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी। और अगर आपके पास प्रोक्रेस्टिनेशन जैसी या आलस जैसी प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए भी आपको पर्सनलाइज्ड टू डू लिस्ट बनवाई जाएगी और आपको डेली होमवर्क मिलेगा और आपका जो भी वीकनेस है उस पर स्पेशल फोकस भी किया जाएगा पर स्टूडेंट। यहाँ पर पर्सनलाइज्ड मॉक डिस्कशन और एनालिसिस भी होता है और हमारे पास रमन 3.0 में आपके मेंटरशिप के व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं। इस कोर्स की खास बात यह है कि हमारी जो IIT की 8 किताबें हैं जो कि 4000 की हैं, वो भी आपको घर पे डिलीवर कर दी जाती है। अगर आप चाहें अपने पेरेंट्स को भी बिठा के अपनी प्रोग्रेस जो है हमारे मेंटर्स से डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप हमारे रमन 3.0 के साथ जुड़ते हैं तो आपको प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग सपोर्ट फ्रॉम मेंटर्स विद इन 20 मिनट्स ऑफ रीचिंग आउट भी मिलता है। यहाँ पर आपको JEE मेंस और नीट की भी टेस्ट सीरीज मिलती है और स्पेशल सेशंस होते हैं हमारे पास JEE और नीट के लिए। तो इसके साथ आपका नीट, आपका JEE, आपका IIT और नेस्ट चारों एग्जाम्स की प्रिपरेशन यहाँ पर फुल प्रूफ हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको IIT और नेस्ट के लिए पर्सनलाइज क्रैश कोर्स जो कि 10,000 रुपीज का होता है वो भी बिल्कुल फ्री मिल जाता है। तो ये तो रही बात आपके ड्रॉपर्स की जो अपना 1 साल ये एग्जाम दे चुके हैं और फिर से अपीयर करना चाहते हैं सही तैयारी के साथ। अब अगर मैं बात करूं आपके उन स्टूडेंट्स की जो 11th क्लास में हैं, जो अभी से ही अपने आप को इतना पॉलिश करना चाहते हैं कि एक ही बारी में ये एग्जाम जो है वो निकाल दें, उनके लिए हमारे पास है होमी बैच। होमी 1.0 जो कि हमारा बेसिक पैकेज है, होमी 2.0 जो उससे एडवांस है और होमी 3.0 जो हमारा सबसे प्रीमियम बैच है। क्लास 12th में जो स्टूडेंट्स हैं जो अपना साल जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहते या ड्रॉप नहीं लेना चाहते, उनके लिए हमारे पास है विक्रम बैच, विक्रम 1.0, 2.0 और 3.0। और ऐसे स्टूडेंट्स जो या तो ड्रॉपर्स हैं या फिर 12th में हैं और उनका जो लैंग्वेज, मोड ऑफ लैंग्वेज है या मोड ऑफ कंफर्ट है वो सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग है, उनके लिए हमारे पास है कलाम बैच, कलाम 1.0, 2.0 और 3.0। तो अगर आप इस स्लाइड को देखिए जो मेरे पीछे लगी है, यहाँ पर हमारे IIT के रिजल्ट्स हैं जो कि हमारे IIT का जो 2025 में ऑल इंडिया रैंक 3 था जो कि जनरल कैटेगरी का है। और इसके मार्क्स भी अगर आप देखें तो 235 आउट ऑफ 240 मार्क्स लाया है। हमारा IIT का ऑल इंडिया रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक 23, 27, 33, ऐसे बहुत सारे बच्चे हर साल सायस्त्रा से जाते हैं। और एक मजे की बात बताती हूँ, इस साल IISc में आउट ऑफ 20 प्लस सिलेक्शंस हमारे सायस्त्रा के गए हैं और हर साल आइसर में 20 से 25% स्टूडेंट्स हमारे यानी सायस्त्रा से जाते हैं। और 2025 में नाइसर भुवनेश्वर में भी नेस्ट के थ्रू आपके 50% जो एडमिशंस गए हैं वो सायस्त्रा के हैं। तो अगर आप भी अपनी एक सीट इन टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स में बनाना चाहते हैं तो आज ही हमारी वेबसाइट पर इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आज ही इसी साल ये कोर्स चेकआउट करके ले लें और अपना न्यू ईयर जो है अगले साल आप अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट में बनाएं। तो मिलते हैं आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी जो है मेंशन कर सकते हैं। सपोर्ट टीम से व्हाट्सएप या डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में।